टनल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें जो मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन हम दो मेथड से हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स। एक तो हमारा नेचुरल मेथड रहता है और दूसरा रहता है हमारा मैकेनिकल मेथड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेंटिलेशन क्या है, हम वेंटिलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या नेसेसिटी क्या है वेंटिलेशन की, तो ये हमने बातें डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन, क्या मेथड रहेंगे वेंटिलेशन के। ओके, मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन। ओके, तो क्या मेथड्स हैं वेंटिलेशन के। दो मेथड से हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है नेचुरल मेथड रहता है और दूसरा क्या है जो हमारा मैकेनिकल मेथड है। नेचुरली जो हम क्या करते हैं वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स, तो उनको हम नेचुरल मेथड बोल देंगे। जो हमारे स्मॉल टनल्स रहती है वहां पे हम नेचुरल मेथड जो नेचुरली प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेशन को, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल मेथड। और दूसरा हमारा रहता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, ठीक है जी। तो ये हमारे जो मेथड हैं इनसे हम क्या करते हैं, जो हमारी टनल्स है उनको फ्रेश रखने के लिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे दो मेथड हैं, नेचुरल मेथड और मैकेनिकल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है ये बात ध्यान रखनी है हमने। जो नेचुरल जो ड्राफ्ट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं नेचुरल मेथड में, तो वो टनल को क्या रखते हैं फ्रेश रखने के लिए हम इन वेंटिलेशन का यूज करते हैं। तो क्या होता है इस मेथड में, जो अगर सबसे पहले नेचुरल मेथड की बात करें तो क्या है, इन दिस मेथड नेचुरल ड्राफ्ट्स कैन मेक द इन दिस मेथड the natural drafts can make the tunnel fresh. The tunnel fresh make the tunnel fresh by providing shafts along the alignment of tunnel along the alignment of tunnel along the alignment of tunnels during the construction ठीक है जी। तो क्या है नेचुरल मेथड, इन दिस मेथड द नेचुरल ड्राफ्ट मेक द टनल फ्रेश बाय प्रोवाइडिंग shafts along the alignment of tunnels during the construction। along the alignment of tunnel, alignment जो टनल्स के वहां पे shafts जो हम वेंटिलेशन शाफ्ट जो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो टनल है वो फ्रेश रहे during the construction। तो इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है जी। तो दिस मेथड ऑफ वेंटिलेशन इज सुटेबल व्हेन टनल लेंथ इज स्मॉल। दिस मेथड ऑफ वेंटिलेशन is suitable when the length of tunnel
small, when the length of tunnels is small. And when tunnels are laid in the direction, when the tunnels are laid in the direction of wind, direction of wind. This method is applicable this method is applicable of tunnel is straight and follow uniform gradient. ठीक है जी। तो इस तरह नेचुरल मेथड जो है हम नेचुरल ड्राफ्ट से प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो टनल है वो फ्रेश रहे। ठीक है जी। तो इस तरह के ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जब हम इस तरह की नेचुरल ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी टनल्स हैं वो फ्रेश रहे। तो ये इस तरह का जो मेथड है वो कहाँ पे स्टेबल है, जहाँ पे टनल की लेंथ क्या रहती है, स्मॉल रहती है। ओके, तो इस तरह की जो टनल्स जो प्रोवाइड की जाती हैं तो जो हम शाफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द टनल्स। अलाइनमेंट जिस तरह की हमारी अलाइनमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शाफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। द टनल आल्सो लेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, टनल्स लेड की जाती है। इस मेथड जो हमारा मेथड है कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे स्ट्रेट और यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेडियंट हमारा जो रेलवे ट्रैक है, जहाँ हमारी टनल है, ठीक है जी, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया है। जब हमारा जो टनल है स्ट्रेट है वहां पे इस तरह का मेथड जो है नेचुरल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा मेथड क्या रहता है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो मैकेनिकली जब हम क्या करें, या तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह, ब्लोअर वगैरह की हेल्प से हम क्या करें, टनल्स में एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड्स बाय ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन की हेल्प से हम टनल्स को फ्रेश रखने के लिए जो कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। ठीक है जी। तो क्या होते हैं मैकेनिकल मेथड, ये भी देखेंगे, और इनके जो ब्लोअर की हेल्प से और एग्जॉस्ट फैन की वजह से, या कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोअर एंड एग्जॉस्ट, तो उनके कॉम्बिनेशन से भी हम क्या करते हैं, इस तरह की जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी देखेंगे कैसे करेंगे। बात करते हैं सेकंड हमारा क्या है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड। ठीक है जी। तो मैकेनिकल मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वेंटिलेशन ऑफ टनल आर डन बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स लाइक ब्लोअर, एग्जॉस्ट एटसेट्रा। जब हम आर्टिफिशियली कोई डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेंटिलेशन और फ्रेश एयर प्रोवाइड करने के लिए टनल्स में, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। ठीक है जी। इन दिस मेथड the ventilation in this method the ventilation of tunnels are done
ventilation of tunnels are done by artificial arrangements, by artificial arrangements like blower, exhaust, etc. Blower, exhaust, etc. It is done by blowing. तो मैकेनिकल मेथड क्या है? इस मेथड में हम वेंटिलेशन जो प्रोवाइड करते हैं टनल्स के लिए बाय द आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स, जैसे ब्लोअर यूज करते हैं, जब एग्जॉस्ट यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ये मैकेनिकल मेथड, या ब्लोइंग या एग्जॉस्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट, जो हमारी एग्जॉस्टिंग फॉर एयर। तो ये कैसे किया जाता है, मैकेनिकल मेथड को कैसे कैरी आउट किया जाता है ये देखते हैं। इट इज डन बाय सबसे पहले बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग? बाय ब्लोइंग के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, जो फ्रेश एयर है, या हम बात करते हैं इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए टनल्स में, ब्लोइंग के अकॉर्डिंग हम इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ब्लोअर अगर यूज कर रहे हैं तो ब्लोइंग से हम क्या करेंगे, मैकेनिकल मेथड के थ्रू इस तरह की जो हमारी रहेगी वो हम कर सकते हैं। और क्या है? एग्जॉस्टिंग फॉर एयर, एग्जॉस्टिंग फॉर एयर, ठीक है जी। और क्या है थर्ड वन, जो हमारा आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स हम करते हैं, एग्जॉस्ट कर जो फॉर एयर से उनको कर सकते हैं, और ब्लोइंग से हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है जी। तो ये अपनी बातें ध्यान रखनी है जब हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करने, तो इन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकली हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल अरेंजमेंट प्रोवाइड करके हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी टनल को फ्रेश रखा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हम ब्लोइंग के थ्रू कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं, बाय ब्लोइंग बाय एग्जॉस्ट फॉर एयर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग और या एग्जॉस्ट सिस्टम से हम कैसे मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, और कैसे हमारी जो अरेंजमेंट रहती है उसके थ्रू हमारी टनल्स को कैसे हम फ्रेश रख सकते हैं, ये बात भी जाननी जरूरी है। तो बाय ब्लोइंग देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो मेथड है हमारा मैकेनिकल मेथड है बाय ब्लोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये बात ध्यान दें। इन दिस मेथड फ्रेश एयर इज फोर्स्ड इनसाइड द टनल बाय मींस ऑफ ब्लोअर प्रोवाइडेड इन द टनल, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ द वेंटिलेटिंग। तो इसमें क्या है, जो हमारा फ्रेश एयर है उसको फोर्स्ड किया जाता है इनसाइड द टनल, जो हमारा ब्लोअर प्रोवाइड किया जाता है टनल्स में, उसके थ्रू जो डिवाइसेस तो उसको बोलते हैं ब्लोइंग। तो ये कन्वीनियंट मेथड है वेंटिलेटिंग के लिए टनल्स में, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे इन दिस मेथड द फ्रेश एयर is forced inside the tunnel, is forced inside the tunnel, inside the tunnels by means of blower, by means of blowers, by means of blowers provided in the tunnel, provided in the tunnel
forced inside the tunnel by means of provided in the blower provided in the tunnels. It is the most convenient method of ventilating. ठीक है जी। तो वेंटिलेटिंग पर्पस के लिए जो हम ब्लोअर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो फ्रेश एयर बाहर वाली तो उनको टनल में फोर्स किया जा सके, तो हमारी जो टनल है उसको फ्रेश रखा जा सके। तो हमारा ये बाय ब्लोइंग एक कन्वीनियंट मेथड माना जाता है, जो इसके थ्रू हम हमारी टनल्स को क्या कर रख सकते हैं, हम एक फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और दूसरा जो हमारा मेथड यूज करते हैं मैकेनिकल मेथड बाय एग्जॉस्टिंग फॉल एयर्स। तो जो फॉल एयर्स रहेंगे उसको एग्जॉस्टिंग करने के लिए हम जो मेथड किस तरह से करेंगे वो भी ध्यान दीजिए। जो हमारा मैकेनिकल मेथड सेकंड क्या है, बाय एग्जॉस्टिंग फॉल एयर्स। फॉल एयर्स को हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर निकालें, तो वो कैसे, एग्जॉस्टिंग फैन जब यूज करेंगे, जब हम एक अरेंजमेंट जो हम मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं एग्जॉस्ट फैन की, तो एग्जॉस्ट फैन के जो हमारी गैसेस हैं इनसाइड द टनल्स उनको क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज करेंगे। तो उसको हम एग्जॉस्ट फॉल एयर्स जितनी भी हमारी रहेंगी उनको बाहर निकालने के लिए, हम टनल्स को फ्रेश रखने के लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं एग्जॉस्टिंग। तो कैसे होता है, दिस मेथड इज यूजफुल आफ्टर ब्लास्टिंग। इन दिस मेथड एयर इज सक्ड बाय एग्जॉस्ट फैन। इसमें क्या किया जाता है, ब्लास्टिंग के बाद ये इस तरह की क्या है जो एग्जॉस्ट फैन है वो इस मेथड को हम यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है जो इंस्टॉल्ड किया है हमने टनल में, तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, जो एयर है अंदर वाली टनल इसकी उसको सक करके वो बाहर की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये हमारी क्या है, एग्जॉस्ट फैन से जो फॉल एयर्स होंगी उसको सक किया जाता है और वो बाहर निकाली जाती है। तो उसके थ्रू इस मेथड को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिंग फॉल एयर। तो ये वैक्यूम, दिस क्रिएट वैक्यूम ड्यू टू व्हिच फ्रेश एयर एंटर इनसाइड द टनल। दिस मेथड इज अ डिसएडवांटेज दैट फ्रेश एयर व्हाइल traveling along the length of the tunnel absorb heat, moisture and fall gases of hailing equipment, thus cause unpleasant working continuously। तो ये हमारा क्या है, जो फॉल गैसेस आती हैं, जो हमारा जो ट्रैफिक है उनकी वजह से भी तो एग्जॉस्ट फैन जो हमने इंस्टॉल करने जरूरी रहते हैं टनल्स में ताकि हमारी जो टनल है वो फ्रेश रहे। तो जब हम जो हमारा इसमें मेथड में क्या होता है, जो एयर फॉल एयर रहती है, जब हमारी और गैसेस रहती हैं उनको क्या किया जाता है, बाहर निकालने के लिए जब एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। तो उसके थ्रू जो फॉल एयर है उसको बाहर निकालने के लिए, तो उस हमारी टनल को फ्रेश रखने के लिए तो इसको उस मेथड से करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिंग फॉल एयर। तो इसके बाद आगे बात है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो एग्जॉस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग और ब्लोइंग के अकॉर्डिंग ही हम कॉम्बिनेशन की जो हमारा रहेगा दोनों का, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे गैसेस हैं उनको क्या किया जा सकता है, जो टनल है उनको फ्रेश रखा जा सकता है। तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड बोथ द सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड इन द टनल फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर टू वर्कर इन द टनल। दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर कंप्लीट duplication of the ventilation system. This is achieved by providing reversible ventilation fans। तो इसमें क्या है, जब हम दोनों सिस्टम प्रोवाइड करें, इंस्टॉल करें इन द टनल, और जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, जो हमारा अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बात करें तो वर्कर्स के लिए हमारी वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी रहता है। तो उसके लिए भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ब्लोअर की और एग्जॉस्ट फैंस की भी एक डुप्लीकेशन सिस्टम एक बनाना पड़ेगा जब हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी।
तो इसलिए हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन मेथड भी यूज करेंगे, जहाँ पे ब्लोअर भी यूज करें और एग्जॉस्ट फैन भी यूज करें, ताकि हमारी जो टनल है उसको फ्रेश रखा जा सके ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। ठीक है जी, तो ये बातें हमने रखे हैं। ये हमारा क्या मेथड ऑफ वेंटिलेशन है, क्या मेथड्स रहते हैं। ओके, तो ये अगर हम बात करें मेथड्स के, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की और पढ़ें तो हमारा क्या रहेगा, ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज क्या होता है, अगर हम किसी भी टनल्स के लिए अगर ड्रेनेज प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारी जो लाइफ स्पैन है टनल्स का वो बढ़ेगा और इजी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए, मूवमेंट रहने के लिए हमारा क्या है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए इन द टनल्स। तो क्या है ड्रेनेज और किस तरह से हम ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, ये बात हम जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रेनेज। ड्रेनेज, it is the art to keep the tunnel free from water during the and after the construction operation of tunnels। तो क्या है, जब हम ये एक सिस्टम है ड्रेनेज क्या है जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो टनल है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन और बिफोर द कंस्ट्रक्शन वो क्या है, फ्री फ्रॉम वाटर रहे। ठीक है जी, तो उसको उस आर्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज। इस सिस्टम में होगा क्या, ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द वाटर, जो वियर एंड टियर जो टनल्स में आती है वाटर की वजह से, उसके लिए जो ड्रेनेज है सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जरूरी प्रोवाइड करना होता है। ठीक है जी, एंड फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए भी हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है जो होना चाहिए। ठीक है जी, तो बात करते हैं ड्रेनेज की। इट इज द आर्ट ऑफ द, इट इज द आर्ट ऑफ टू कीप द, इट इज आर्ट to keep the tunnel free from tunnel free from water during and after the construction operations of tunnels, operations of tunnels। ठीक है जी, आफ्टर एंड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल टनल्स, जो हम क्या करते हैं टनल्स में जो वाटर है उसको फ्री रखने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर, इट इज ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस द wear and tear of tunnel and for the safe movement of traffic, for the safe movement of traffic। ठीक है जी, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। तो ड्रेनेज है एक आर्ट है जिसमें हम टनल्स को क्या रखते हैं, फ्री फ्रॉम वाटर रखते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए ताकि जो वेयर एंड टीयर्स प्रॉब्लम आती हैं ड्यू टू द वाटर इफेक्ट, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए। और जो हमारा क्या है, जो मूवमेंट है, जो हमारी क्या है ट्रैफिक की मूवमेंट है, उसको ये भी सेफ रखने के लिए भी ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाटर। तो ड्रेनेज सिस्टम का होना, जो हमारी टनल्स हैं
उनमें बहुत जरूरी है। और जो हम बात करें मेथड ऑफ ड्रेनेज, तो ड्रेनेज के जो मेथड कौन कौन से रहेंगे वो भी बात कर लेते हैं। तो दो तरीके से हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेरी ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे, या दूसरा परमानेंट ड्रेनेज जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दो तरीके हैं हमारे, जो दो मेथड हैं ड्रेनेज को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारी जो टनल है वो फ्री फ्रॉम वाटर रहे। तो दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टेम्परेरी जो ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जो हमारी एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम कोई ड्रेनेज सिस्टम को क्या करना चाहे, पानी को क्या करना चाहे टनल से बाहर रखें, तो ये उसको हम बोलेंगे टेम्परेरी ड्रेनेज। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की। मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है जी। तो दो मेथड्स हैं हमारे, एक तो टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड, और दूसरा हमारा क्या रहता है, परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेरी मेथड की। तो टेम्परेरी मेथड में कैसे हम जो ड्रेनेज सिस्टम है वर्क करता है और क्या इनका लाइफ स्पैन रहता है वो भी देखेंगे। टेम्परेरी मेथड, ओके। तो टेम्परेरी मेथड की बात कर लेते हैं। The drainage system which is carried out during the construction of tunnel is termed as temporary drainage system। तो जब हम टनल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब हम जो ड्रेनेज सिस्टम है प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सिस्टम। ठीक है जी। तो टेम्परेरी मेथड है। तो दिस इज कैरिड आउट प्री ड्रेनेज एंड डी वाटरिंग और रिमूवल ऑफ वाटर। तो डी वाटरिंग करने के लिए जो टेम्परेरी हम ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हम प्री ड्रेनेज कर सकें जब टनल की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम के सिस्टम को हम बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। ठीक है जी। द ड्रेनेज सिस्टम which is carried out during the construction ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब हम ड्रेनेज सिस्टम कैरी आउट करते हैं, ताकि जो वाटर को क्या किया जा सके, हमारी टनल्स को वाटर से फ्री रखा जा सके। ठीक है जी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज टेम्परेरी सिस्टम। ठीक है जी। तो टेम्परेरी सिस्टम क्या है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जब हम एक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सिस्टम। दिस इज कैरिड आउट बाय प्री ड्रेनेज, दिस इज कैरिड आउट बाय प्री ड्रेनेज एंड डी वाटरिंग ठीक है जी। दिस इज कैरी आउट बाय प्री ड्रेनेज। जब प्रोवाइड करेंगे, या हम क्या करें, डी वाटरिंग करें, या वाटर को रिमूव करना चाहें, तो हम इस तरह की जो सिस्टम है वो हम प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेरी सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी मेथड है जब हम ड्रेनेज सिस्टम का, जब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी टनल में, ताकि जो हमारा जो वाटर है उसको क्या रिमूव किया जा सके, प्री ड्रेनेज की जा सके और उसकी डी वाटरिंग की जा सके, तो उस सिस्टम को हम टेम्परेरी सिस्टम बोलते हैं। और परमानेंट सिस्टम क्या है, कंप्लीट हो जाती है जब हमारी टनल क्या है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट होती है, तो उस टाइम जो हम एक टेम्परेरी परमानेंट एक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स, ताकि हमारा जो टनल है वो फ्री
परमानेंट मेथड, ठीक है जी। उस ड्रेनेज सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मेथड सिस्टम, ठीक है जी। तो दूसरा क्या है, परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम, परमानेंट मेथड। ओके, परमानेंट मेथड में क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो जो परमानेंट ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड इन कंप्लीटेड टनल, परमानेंट drainage is provided in completed tunnel to save the tracks and pavement, to save the tracks and pavements, ठीक है जी। और पेवमेंट्स और ट्रैक्स को सेव रखने के लिए जब हम एक परमानेंट ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स, ठीक है जी, तो एक कंप्लीटेड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड फॉर ड्रेनेज, ठीक है जी। और उसके बाद अगर बात करें हमें परमानेंट ड्रेनेज, वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टनल। जो परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम है वो डिपेंड करता है किस तरह की हमने टनल्स प्रोवाइड की है और सोइल की टाइप क्या है, ठीक है जी। तो परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम is mainly depends upon nature of tunnels, types of soil, quality and quantity of water, quality or quantity of water, ठीक है जी। तो इन चीजों पे डिपेंड्स करती है हमारी ड्रेनेज, परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन्वॉल्वड इन द ड्रेनेज, and type of lining used, etc. Type of lining used, etc. ठीक है जी। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है परमानेंट मेथड्स में। जो हमारा परमानेंट ड्रेनेज है वो डिपेंड्स करता है कई जो नेचुरल जो नेचर है हमारा टनल्स का किस तरह का है, टाइप सोइल किस तरह की टाइप्स की है, या क्वांटिटी और जो क्वालिटी है वाटर की जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो ये भी बातें हमने जो लाइनिंग हमने प्रोवाइड की है तो वो किस टाइप की है, ठीक है जी। वो भी हमारे क्या है परमानेंट मेथड जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर द ड्रेनेज, तो डिपेंड्स करता है। तो क्या है आफ्टर कंप्लीटेड टनल्स में जब हम कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है उसको हम परमानेंट मेथड बोलेंगे। जब हम ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर द डी वाटरिंग एंड प्री ड्रेनेज के लिए या रिमूवल ऑफ वाटर के लिए फ्रॉम द टनल्स एक सिस्टम जो एक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम टेम्परेरी मेथड बोलते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं जो दो तरह से हम ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स। तो कुछ कॉमन यूज मेथड हैं ड्रेन प्रोवाइड करने के लिए, ट्रैक्स और करने के लिए अंडर द परमानेंट और ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे हम उसके बाद अगर हम बात करें लाइटनिंग की, ड्रेनेज सिस्टम के बाद अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग प्रोवाइड की जाती है इन द टनल्स। तो वो क्या होता है लाइटनिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, ये बातें भी हमने जाननी है। ओके, तो लाइटनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं ये भी देखना जरूरी है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक रहेगा लाइटनिंग। तो लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं हम, लाइट प्रोवाइड करते हैं इन द टनल्स अगर हमारा क्या है जो वेंटिलेशन
प्रोवाइड करते हैं और लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट सेफ रहे। ठीक है जी, सेफ मूवमेंट के लिए हम लाइटनिंग भी प्रोवाइड करेंगे और जो इजी मूवमेंट हो सके हमारे ट्रैफिक के, तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा, लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या है, लाइटिंग ऑफ टनल, ओके। तो लाइटिंग का क्या मतलब है, लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द फेस एंड अदर पॉइंट्स वेयर वर्क इज इन प्रोग्रेस। ए मिनिमम illumination of 100 LUX should be provided at the tunnel। तो मतलब जो लाइटनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बात करें तो वहाँ पे हमारे जो वर्कर काम करते हैं तो उनके लिए जो अगर हमारा जो प्रोग्रेस है, जो वर्क प्रोग्रेस है वो उसको बढ़ाया जा सके, तो हम लाइटनिंग की जो सुविधा है टनल में वो प्रोवाइड करनी होती है। अगर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन भी हमें क्या करना होता है, लाइटनिंग प्रोवाइड करनी होती है टनल्स में, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट वो सेफ रहे। ठीक है जी, तो इसके लिए भी हम लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या कारण है, लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द फेस, लाइटिंग should be installed या provided in the face and other points of work and other points where work is in progress, where work is in progress। ठीक है, जहां पे काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो वहां पे हम लाइटनिंग फेस और कुछ अदर पॉइंट्स पे भी हम क्या करते हैं, लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो ड्रिलिंग मकिंग या हम जो प्रोसीजर सीलिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम भी हमारी जो लाइटनिंग का मेथड है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो सेफ और प्रिकॉशंस जो हम यूज करते हैं फॉर द वर्कर्स, वो हमारा जो काम है टनल में वो आसानी से किया जा सके। तो उसके एनी ऑब्स्ट्रक्शन सच एज जैम्बो फ्रेम होमवर्क, एनी ऑब्स्ट्रक्शन such as jambos, framework, etc. Framework, etc. Inside the tunnel should be lighted. Framework inside the tunnel should be lighted for avoiding to avoid accidents, to avoid accidents। ठीक है जी, तो जब हम फ्रेमवर्क या जैम्बोस की जो होता है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं तो टनल में, तो वहाँ वो क्या है, वहाँ पे लाइटिंग का जो हम सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनके उससे क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। ठीक है जी, तो ये लाइटिंग का होना बहुत जरूरी रहता है। और क्या है, लाइटिंग सिस्टम एट वर्किंग फेज शुड बी प्रोफ्यूज टू नो सिंगल लाइट पावर शुड बी सो पावरफुल एज टू कॉज टेम्परेरी ब्लाइंडिंग इफेक्ट। तो ज्यादा पावरफुल जो इल्यूमिनेशन 100 इल्यूमिनेशन रहती है वो हम यूज करनी चाहिए, ताकि ज्यादा हमारी क्या है जो लाइटिंग है वो आंखों में पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, जो फेस पे अगर हम लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं वो हमें क्या करना चाहिए, कम करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारी लाइटिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। लाइटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, टनल था। टनल में हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी होती है, लाइटिंग्स की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें। ठीक है जी, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो
जो मेथड्स हैं, जब हम ड्रेनेज सिस्टम के दो मेथड की बात करें, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड, और जो हमारे और सिस्टम रहते हैं एग्जॉस्ट फैन, जहाँ हम ब्लोअर की यूज से हम वेंटिलेटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी हमने देखना है, और लाइटिंग हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों करते हैं ये भी हमने